मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या दिया, अपने मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या दिया, दम तुझमें हो तो उसे पाकर दिखा, दम तुझमें हो तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी। दम तुझमें हो तो उसे पाकर दिखा, लिख दे तू खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से, और बोल उस किस्मत से, दम है तुम ताकि देगा। गुमान बच्चे एक बार फिर से मैं सुमन पांडे आपको अपने यूट्यूब विके पांडे आपका तरफ स्वागत करता हूँ। आज की इस एनसीईआरटी की कड़ी में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी में क्लास 10th में आपको पढ़ाने वाला हूँ। एनसीईआरटी में जो क्लास 10 चल रहा है आपका, उसमें चल रहा हुआ है 2 चरवा रैखिक समीकरण 3.1 शायद हो गया था ना। तो आज हम बात करने वाले हैं, आपका फिर मैं कह रहा हूँ ये नया वर्जन है, आप न्यू वर्जन की बुक ले लीजिएगा, उससे पढ़ा जा रहा है, यानी एक चैप्टर कम कर दिया गया है। अगर आप पुरानी बुक में इसको देखेंगे कहाँ होगा 3.3 पे होगा, लेकिन नई बुक में 3.2 है, तो आप वहाँ पढ़ेंगे। चलिए, तो आप सबसे पहली चीज़ इसमें जो आपका दिया गया है, यह आपको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। पहले हम प्रतिस्थापन विधि का जो मैथड है, जो रूल है, तो रूल आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्या होता है क्यों होता है। फिर सवाल का एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल के माध्यम से, सवाल के माध्यम से उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। समझिए, पहले हम यही समझते हैं प्रतिस्थापन होता क्या है। प्रतिस्थापन भाई मैंने पढ़ा ही है कि आपने मैंने बता ही दिया है कि यह क्या है, यह आपका एक तरह समझो तो रैखिक समीकरणों को हल करने की दूसरी विधि है। कौन सी विधि है? पहली विधि आपकी क्या थी? ग्राफ विधि थी, वो आपने पढ़ चुके हैं। ग्राफ विधि से x और y का मान निकालना, चर पदों का मान निकालना आप सीख चुके हैं। अब आपको यहाँ पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि से। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। अब देखिए प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है। प्रति माने क्या है? अपने स्थान पर किसी और को, तो देखा जाए प्रति स्थान पर, पर माने पर, प्रति माने अपने स्थान पर स्थापित करना, स्थापित करना। यानी मोटे मोटे देखा जाए प्रतिस्थापन का मतलब ही है, प्रतिस्थापन का मतलब ही है कि अपने स्थान पर किसी और को स्थापित करना, अपने स्थान पर या किसी के स्थान पर, या मतलब है किसी के स्थान पर स्थापित होना या स्थापित करना, स्थापित होना या करना प्रतिस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? कहीं लोग प्रतिस्थापन का सेंस क्या दे रहा है कि अपने स्थान पर या किसी और के स्थान पर। जब अपने स्थान पर होगा किसी को स्थापित करोगे तो, जब किसी को हटा किसी और बैठा देंगे, या मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं हटूँगा, किसी और क्या खड़ा करूँगा, मैं सो के जाऊँगा तो मैं नहीं खड़ा करूँगा, कोई तो आके यहाँ पे खड़ा होगा तो मेरे स्थान पर कोई और आएगा। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि या तो तुम अपने स्थान पे किसी को रखो, या तो क्या होगा कि कोई आपको हटा के वो खुद आके बैठ जाएगा। आप लोग जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया, उसमें एक विधि है प्रतिस्थापन, विस्थापन विधि। याद है समीकरण का विस्थापन विधि है। उसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है। जब रिएक्शन होता है तब ये पढ़ा क्या होगा, तो वही कहानियाँ होगी। या तो क्या होगा, अधिक क्रियाशील जिसके पास क्षमता ज़्यादा होगी वो हटा देगा, वहाँ से वहाँ खुद बैठ जाएगा। या तो क्या होगा, या तो ऐसा होगा कि वो ये चाहेगा कि मेरे स्थान में यहाँ उग गया हूँ या नहीं पढ़ना चाहता हूँ, किसी और को रख करके मैं हट जाऊँगा।
ये हो सकता है लिखा हुआ है हमने अपने स्थान पर या किसी के स्थान पर स्थापित होना या करना क्या कहलाता है? तो आपको बहुत मतलब नहीं रखना है कि परिभाषा क्या है, समझाने का प्रयास कर रहा था। अच्छा, अब तो समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि जो है आपका, इसमें क्या मेथड लगता है, कैसे हम करते हैं, समझिए पहले। अगर यहाँ लिखा जाए रूल, क्या लिखा जाए बेटा? आप कह सकते हो कि इसको आप रूल कह सकते हो, ये कहीं बुक पर लिखा उखा नहीं है कि बुक से बनाया गया है, और थोड़ा सा आप समझ पाओ इसलिए ऐसा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना? क्या सुना है मेरी बात? रूल ये है कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि समीकरण एक का मान, समीकरण एक से क्या बनाते हैं, ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब सुनो पहले बात हो, वैसे पहले समझाते हैं, पहले बात रूल बाद लिखते हैं और जरूर से एक सवाल लेते हैं कोई इसे समझाने के लिए आपको। जो आ गया x + y = 14 और x - y = 4। अरे क्या सुनेगा उनकी बातें हो रही है। x क्या है +y = 14 और x - y = 4। हाँ 4 14 4 क्या हो गया, 14 4 ही बोलो। चलो यार देखो भाई, ये जो है यह आप चाहे इसको इक्वेशन मान लो, चाहे कुछ ये इक्वेशन के फॉर्म में रूल सॉल्व करेंगे इसको। पहले होता क्या है, इसमें इसका रूल है क्या, जैसे हम मान लेते हैं समीकरण लिखते हैं क्या, हम समीकरण एक से समीकरण सुना मेरी बात, मैं पहले लिखूंगा इसको तो हमारा देखिए बनेगा क्या रूल है, यहाँ समझना पहले। समीकरण एक या दो से समीकरण 3 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, समीकरण 3 बनाते हैं, ठीक है। अब लिखना सुनाएंगे, फिर लिखते रहना। समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 2 या 1 में रखते हैं, जहाँ x या y का मान प्राप्त होता है। जहाँ क्या होता है, x या y का मान प्राप्त होता है। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, फिर नंबर 4 पॉइंट, फिर प्राप्त हुए मान को समीकरण 3 में रखते हैं। क्या रखते हैं, 3 में रखते हैं, जहाँ बचा हुआ मान प्राप्त होता है, बचा हुआ मान प्राप्त होता है। इस तरीके से बोलिए, ये यहाँ पे समीकरण 1 या 2 से 3 बनाते हैं, 3 को 2 या 1 में रखते हैं, फिर जहाँ आपको x या y मिल जाएगा, अब इसको जब 3 रखोगे तो 1 मान और मिल जाएगा। लिखिए पहले मेरी बात सुनिए, यहाँ आप इस नियम को फर्स्ट समझ नहीं पा रहे हो। अभी फर्स्ट शुरुआत है, जब इसको 1 बाय 1 बताऊँ समझ में आएगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ मैं लिखा हूँ समीकरण 1 या 2 से, समीकरण 1 या जो तुमको सही लगेगा, जिससे तुम्हारा बटे ना बन पाए, बटे के फॉर्म में ना आ पाए। प्रयास ये करना जहाँ पर मुझे सिंपल हो सके, यानी बहुत ज़्यादा टीम टान ना रहे, सिंपल रूप में मिल जाएगा तो मैं 1 से ही बनाऊंगा। क्या करूँगा, इसमें होता क्या है, इसमें होता है x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में, बस क्या होता है
प्रतिस्थापित होता है। क्या होता है बाबू? क्या होता है? तभी तो इसका नाम प्रतिस्थापन है। समझ में आया कि नहीं? यक्स ये सुनना मेरी बात, लड़का को लड़की बनाया जाता है, लड़की को लड़का बनाया जाता है, ऐसे समझो। एक्स को वाई के पदों में, या एक्स का मान वाई पदों में निकाल लो, या वाई का मान एक्स पदों में निकाल लो, यही तुम्हारा क्या है? प्रतिस्थापन। यानी यहाँ ये कह रहा है कि एक्स के मान को वाई के पद में प्रतिस्थापित कर देना, या वाई के मान को एक्स के पद प्रतिस्थापित करना, सौर भाषा में प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है, पहले मैंने कहा अगर आप समीकरण 1 से या 2 से वाई के समीकरण नहीं बनाते हैं, हम लेते हैं पहले क्या समीकरण कहते हैं। यहाँ लिखा क्या है? यक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 14। हम कर क्या रहे हैं? यक्स यही रखेंगे, तो वाई इधर भेज देंगे। एक्स का मान यानी वाई का मान इस पद में जाएगा, एक्स पद में, जब वाई इधर जाएगा क्या जाएगा? 14 पहले से है माइनस वाई, यहाँ क्या बन गया? समझाया गया। हमने किससे बनाया? एक से। जिसको एक बार टच कर लेंगे दोबारा टच नहीं करेंगे, ये सब रखना अपने माइंड में। जिसको आप एक बार टच करोगे उस पर दोबारा काम नहीं करोगे, उस पर दोबारा काम नहीं करोगे। हम एक टच कर लिए, आगे क्या गया? समीकरण 1 से या 2 से, तो हमने 1 से क्या बना लिया? पहला स्टेप पूरा हुआ। मेरा यहाँ पहला स्टेप जाके क्या हुआ? पूरा स्टेप पहला पूरा हो गया। स्टेप टू कह रहा है कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 या 1 में रखते हैं। अब तुम बताओ 3 का मान कहाँ रखूंगा? 1 में कि 2 में? 2 में रखूंगा। कहाँ रखूंगा? 2 में। पहले का वाले जब छुए हुए के नहीं बटे, इसको एक बार हम टच किया दोबारा टच नहीं करना है, समझे? तो हम क्या करेंगे? इसका जो मान है समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे? अगर आप 1 से बनाए तो 2 में रखेंगे, 2 से बनाए तो 1 में रखेंगे। ऐसा कोई बाउंडिंग आपका बाउंडिंग नहीं है, ऐसा कोई बाउंडिंग आपके पास कोई बाउंड है ऐसा। लेकिन आप इस तरह से चलेंगे भटके मिलेंगे। आपको भटकने से थोड़ा सा बचाने के लिए मैं इसके लिखता हूँ। सवाल मुझे भी आता लगवाने, मैं भी चाहूँगा कि एक दिन में एक अध्याय ये चैप्टर 1 चैप्टर 3.1 है 2 है साल होगा तुम्हारा, लेकिन मुझे ये नहीं करना है, आपको सिखाने का प्रयास करना है। ऐसे बहुत सारी गाइड पढ़ेंगे छात्र लिखते जाएगी, समझना तो है इसको। क्या समझिए? इसको कहाँ रखेंगे? सेकंड स्टेप में इसको रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। रखना पड़ा एक्स माइनस वाई बराबर क्या है? एक्स की वैल्यू क्या आ गई है? 14 माइनस वाई, ब्रैकेट के बाहर माइनस क्या? वाई बराबर 4 बस 14 माइनस यहाँ वाई है, कहाँ लगा रहे हो भैया? हटा दो माइनस वाई कितना आ जाएगा? -2 है बराबर 4 -2 आई हो जाएगा 4 माइनस 14 हो जाएगा। यस सर। -2 आई बताया था कि तुम रखोगे, जब तुम समीकरण 3 का मान 1 या 2 में रखोगे तुमको यक्स या वाई मिल जाएगा यहाँ पे। यस। अगर तुम यक्स को वाई की टर्म में चेंज किए हो तुमको क्या मिलेगा? वाई मिलेगा। तुमको यहाँ क्या मिलेगा? लेकिन तुमको वाई का मान मिलेगा। यदि तुम वाई बराबर एक्स मिलेगा तुमको। यहाँ क्या जाहिर सी बात है, हम जब अगर एक्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें वाई ही मिलेगा। क्या मिलेगा? वाई। और वाई का मान जब तुम रख दोगे बचे हुए 3 में तुमको क्या मिलेगा? यहाँ बचा हुआ मान पर एक्स बराबर -2 बराबर कितना आएगा? -10 माइनस माइनस कर दो वाई बराबर 5। वाई का मान ये हमारा थर्ड स्टेप। अब ये क्या था? सेकंड स्टेप था। यहाँ हमने कहा है कि 3 का मान 1 में रखते हैं, मान रख दिए यहाँ, तो यहाँ से हमारा शुरू हो गया क्या? ये तुम्हारा क्या हो गया? थर्ड स्टेप। क्या हो गया? थर्ड स्टेप। तुमको वाई या एक्स का मान मिल गया, एक्स या वाई का मान मिलता मानते हैं हम एक्स के पदों से निकलते हैं, मुझे वाई ही मिलेगी। क्या मिलेगी? ठीक है, वाई ही मिलेगी। अब मेरी बात सुनना, अब इसी वाई का मान, मेरी बात सुनिए, वाई बराबर 5 कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर लिखवाया कहाँ रखेंगे? 3 में। 3 क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई रखेंगे पर कहाँ? समीकरण 3 में। 3 क्या है तुम्हारा? x बराबर क्या? 14 माइनस वाई। x बराबर 14 में से y कितना कट जाएगा? 5। कितना है x का मान? -2 होना है क्या है जी? वही पास करना था। कौन लाया काहे लाया? पाठ से बजा दिया है। बजा दिया? क्या मार क्यों दिया? जान नहीं रहा था इसलिए हम इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्या? समीकरण 1 या 2 से क्या बनाएंगे? 3 बनाएंगे।
क्यों बनाते हैं मैं दिखा रहा हूँ। x का मान y इक्वल टू या y का मान, अगर तुम x का मान y इक्वल टू चीज का तुमको y मिलेगा, क्या मिलेगा y। अगर तुम y का मान x बदल करो तो क्या मिलेगा तुमको x मिलेगा। हमने क्या किया है x का मान है बेटा, पहले हमने क्या किया है x का मान y बदल किया है, x बराबर y किया है हमने। मेरी बात सुनना, समीकरण 1 से 3 बनाया, 1 से 3 अब 3 का मान कहाँ रखेंगे, जिसको छू लिए हैं दोबारा नहीं 2 में रखेंगे। 3 का मान क्या रखा, 2 रखा, क्या रखा रखा, स्टेप पहला स्टेप सेकेंड, एक बनाया स्टेप को। यहाँ पे हमें क्या रखा हुआ है x का मान 14 -y में रखा हुआ है, माइनस y है ना बराबर 4। अगर 14 - y है तो y में 2 ट्रांसफर करोगे तो -14 से हो जाएगा, घर के मान 5 आएगा, कट करके y का मान कितना आएगा 5, y का मान 5 आएगा। यही तुम्हारा समझ लिखा है हमने, जो आपको मान प्राप्त होगा उसको कहां लिखेंगे नंबर 3 में। क्या मिलेगा तुमको, तुम क्या पढ़ रहे हो, दो छोर वाला क्या पढ़ रहे हो तुम, उसमें तुमको चर का मान निकालना है ना, और कितने चर का मान, 2 चर का मान, तुमको x या y का मान निकालना है, x का मान y का मान। तुम पहले भी क्या पढ़ रहे थे, तुम पहले वही कर रहे थे, तुम पहले भी क्या पढ़ रहे थे, तुम ग्राफ भी पढ़ रहे थे, तो ग्राफ से तुम क्या निकाल रहे थे, x और y का मान के निकाल रहे थे तुम, और ग्राफ दिखा रहे थे। यहाँ तुम ये करोगे, जब तुम पढ़ोगे विलोपन विधि, वहाँ तुमको x और y मान निकालना होगा, ठीक है। तो तुम क्या पढ़ोगे क्या हुआ दिक्कत है क्या, विलोपन विधि जब तुम पढ़ रहे थे वहाँ तुम क्या करा तुम x और y का मान निकालना। अच्छा तुम पढ़ोगे क्या, बल तुम्हारे भेजे नहीं है, बल पढ़ाएंगे, बल पहले था आपके क्लास में, अब नहीं पढ़ना है आपको, बस 2 ही क्लास पढ़नी है, 3.3 पढ़ना है, 3.4 पढ़ना है। एक इसके बाद आएगा तुम्हारा ये रैखिक युग्मों में निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक युग्म बदलिए, तो हम बात चलिए देखिए डेट डालो। हमने ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, ठीक है, नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से अगला सवाल करते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ देखना निकाल दें इसको, एक बार एक सवाल और करते इसी पे, और पहले समझ लीजिएगा, फिर कल से सवाल है प्रॉब्लम लगाई जाएगी। इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी हम सेकंड नहीं लगा रहे हैं, अभी हम थर्ड लगा रहे हैं। सेकंड थोड़ा सा बटे में है तो बाद में देखेंगे, बटे में कुछ है नहीं, इसमें थोड़ा सा पास में है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 इसे लिखिएगा, थर्ड यानी पहले का थर्ड, क्या भाई 3x - y बराबर 3, 9x हाँ - 3y बराबर 9। अच्छा क्या दे रहा है, यहाँ पर आपके पास 2 समीकरण है, एक ये है और एक क्या है ये। अब तुम सोचो मेरी बात सुनो, अब तुम अगर इससे बात करोगे तो यहाँ थोड़ा सा टफ हो जाएगा, जो कुछ होगा। तो हम इसमें से किसी से बात कर सकते हैं, तुम लिखेंगे क्या समीकरण 1 से, तो 1 से क्या बनेगा, कैसे देखो 3x यहाँ लिखोगे, y उधर चला जाएगा, क्या देगा प्लस में हो जाएगा ना, 3 प्लस, अब यहाँ क्या कर दो, तुमको x चाहिए, क्या चाहिए तुम क्या लिखोगे x इक्वल टू 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 प्लस y बटे में कैसा नंबर इतना करना समझ आ गया है, इतना कुछ नहीं हुआ है, बस आपसे समीकरण 1 से 3 बनाया गया है, क्या कह रहे हैं। अब 3 कहाँ रखोगे, 2 में, स्टेप 2 समीकरण 3 का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 3 क्या है तुम्हारा, ये x का मान क्या है जो रखा है, 2 क्या है तुम्हारा 9x, x का मतलब 3 प्लस y बटन कितना, x का मान रखा गया है पूरा, जहाँ इंटू में x है तो इंटू पूरा ही हो जाएगी ना, और क्या -3 y इक्वल टू, अब मेरी बात सुनो, देखिए हम करेंगे क्या 9 त्रिक और 9 y बटे हाँ बटे क्या होगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, इसका क्लास यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 प्लस में 9, इसका क्लास यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना, ये 0 जगह भेजेगा कितना देगा, 9 से खत्म हो जाएगा है ना, तो 27 बटे 3 बराबर ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगी ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आप यहाँ लिखोगे
देखो जीरो रखो नहीं मिल रहा तुमको, देख रहे हो तुम एक्स और वाई को मांग नहीं रहा वहाँ बराबर न होगा ना जब हाँ कुछ नहीं करो तो ठीक है नौ नौ आएगा 9 बराबर 9 आएगा तो सुना देखो मेरी बात सुना यहाँ नौ आएगा है ना नहीं ध्यान दे सकते ये नहीं आ रहा है कहाँ से आ रहा है कहीं जाते हो तो अब यहाँ देखिए क्या बचा है यहाँ पे 27 है ना 3/3 बराबर क्या 9 3 9 भैया 3 रहेगा 9 रहेगा यस 3 9 27 यहाँ भी 9 बराबर 9 यानी तुमको यहाँ एक्स और वाई का मान नहीं मिल रहा है, ये नंबर मिल रहा है 9 बराबर 9। जब ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए यहाँ लिखना तुम क्या जानते हो, यहाँ लिखना पड़ेगा कि अपरिमित रूप से अनेक है, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। मैथड वही है, मैथड आपका वही है, मैथड आपका आगे नहीं जाएंगे इसमें बस हो गया सर जब हिट मारा खत्म हो जा रहा है। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ तुमको एक्स का मान नहीं मिल रहा है, वाई का मान नहीं मिल रहा है, कहाँ रखोगे तुम, ठीक है। सुनिए ये सवाल तो ऐसे था लेकिन बस हम इसी का हम सेकंड देखते हैं एक बार, ठीक है। नहीं तो आपको यहाँ पे आपको एक भी हल नहीं भाई, आपको एक्स और वाई लिखवा नहीं है ना, थोड़ा सा अगर एक्स वाई दिखा नहीं है हम करते क्या है, थोड़ा सा एक देख लेते हैं आखिर क्या है। हाँ वही बराबर कीजिए जहाँ एक्स कोई भी मान ले सकता है अर्थात अपरिमित रूप से अनेक है, ये आंसर हो, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है वही चीज़ यानी एक्स का कोई भी मान सकता है, वाई कोई भी मान। अब यहाँ आइए क्वेश्चन नंबर उसी का सेकंड देखते हैं, पहले का ही क्या देखते हैं, कह रहा है कि यस माइनस टी, यस माइनस टी बराबर क्या है, और फिर दिया गया है अगला इक्वेशन यस बाई 3 माइनस टी बाई 2 प्लस टी बाई इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर। अब सुनो, अब तुम बताओ, तुमसे कोई बताए कि किससे बनाओगे तुम तीन, एक से कि दो से, पहला बना के पहले से बनाया गया क्योंकि दूसरा वाला दिम्मा है। तो आपको जो आप भी कर कहीं कर से आप कर कहीं भी सीख सकते हैं, लेकिन टैलेंट कब दिखाना होता है, जब आप अकेले बैठे हो। टैलेंट हमेशा कब दिखाएं आप, जब आप अकेले बैठे हो। और टैलेंट दिखाकर टैलेंट को इग्नोर करिए, केवल अपने उस पर फोकस करिए कि नंबर कहाँ से मिलेगा मुझे। मैं टैलेंट क्या है सर जी, एक नंबर में 2 लूँगा तो क्या करेंगे, ले लेना सवाल लगेगा। अगर बिना प्रैक्टिस के वहाँ जाओगे तो 2 ही करते रह जाओगे तुम, हाँ 2 ही करते रह जाओगे। इसके बिना प्रैक्टिस का मत करिएगा। आप लोग क्या हमसे हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, पढ़ने का वो बनाते होंगे टाइम टेबल। जेन्युइनली बात है, आप पढ़ने का टाइम बनाते हैं, पर हमें इस टाइम में पढ़ना है, हमें इस टाइम में पढ़ना है, हमें इस टाइम में पढ़ना है। टाइम टेबल पढ़ने का नहीं होता, टाइम टेबल जाने की जरूरत है, क्या कब खाना है, कब सोना है, कब जाना है, बाकी जो समय बच रहा है फिर पढ़ना है। ऐसे पढ़ेंगे क्या कुछ होगा। हम लोग करते क्या, हम लोग क्या जमीन, आप लोग क्या करते हैं कि सुबह अरे पढ़ने का कोई टाइम है जी, जब तब पढ़ो, जब मानो तब पढ़ो। करते क्या, सुबह से 4 से 5 ये पढ़ना है, 5 से 6 ये पढ़ना है, बना तो लिए पढ़ती तो रहा है, तो बात नहीं। तो बनाइए टाइम किसका, टाइम जो बनाइए कब खाना है, कब सोना है, कब स्कूल जाना है, कब स्कूल से आना है, बाकी जितना बचा होगा फिर पढ़ना है। 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है, मुझे हर हाल में देना है। ऐसे तो टाइम टेबल इसका नहीं, टाइम टेबल है कि सुबह उठना है तो बस स्कूल जाना है, वहाँ से आना है तो सोना है, सोने के बाद उठना है तो 1 घंटा पहुँचता पढ़ना है, कोचिंग में पढ़ाएगा कि उसको बस एक पढ़ना है, उसके बाद इंजॉय करना है, इंजॉय करने के बाद 1 घंटा पढ़ेंगे, 9 बजे खाएंगे, सो जाएंगे। आप लोगों का यही चल रहा है, सबका यही चल रहा है, सबका यही चल रहा है ना। अरे देखते हैं आप करता है क्या, समीकरण 1 से, समीकरण क्या करेंगे 1 से, यस बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस स्टेशन नंबर कहाँ रखेंगे इसको, 2 में, कहाँ रखें 2 में। जिसको एक बार हमने छुआ दोबारा छुआ नहीं, ये मेरी क्या है फितरत में ही नहीं है, जिसको एक बार हमने छुआ दोबारा हमने छुआ ही नहीं, दोबारा हमने आनंद कौन
अब यहाँ देखो, मेरी बात सुनना, इसको कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में तो आप लिखोगे क्या? समीकरण 3 का मान 3 का मान कहाँ रखेंगे? 2 में। अरे समझो यार, देखो s बराबर यहाँ क्या है? s बटे 3, यहाँ क्या लिखेंगे? 3 प्लस 3 बटा 3 प्लस t बाई 2 बराबर 6 दोनों का एडिशन कितना है? 6 क्रॉस कर दो, 2 3 6। ऐसा समझ आया कि मेरे बताओ? यस सर। ए युगांक, तुम कहाँ चले गए? गार्डन चले गए क्या? यहाँ देखो, 3 2 जा 6 2 3 जा 6 हुआ और 2 t हुआ। यहाँ क्या हो गया? 3 t। अरे t ऐसे बनाओ, प्लस साइन लगेगा, प्लस लगाओ, बराबर कितना? 6 मेरी बात लग रहा है, ये से रहेगा भैया, 6 प्लस देखो 5 हो जाएगा भैया, यस सर। 60 36 होगा, हाँ फिर ये ना होगा जी, हाँ सर। ये ना आएगा। हाँ अब 6 इधर भेज दो भैया, 30 कितना आएगा t का मान? 6 ये कौन आया? टी इसको कहाँ रखेंगे आप? समीकरण 3 में 3 में, कहाँ? समीकरण 3 में 3 क्या है तुम्हारा? यस बराबर 3 प्लस टी 3 प्लस टी s बराबर 3 प्लस t कितना है? 6 यस कितना आ गया? यस बराबर 9 समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत से बता दो। नो सर। नहीं है, कुछ नहीं। कुछ नहीं। छाप। फर्स्ट नहीं आएगा समय, यस समय आएगा स्कूल का भी, ऐसे चलिए नहीं बेटा, सुनिए हम अगला सवाल देख रहे हैं। यदि प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसा बात नहीं है, ऐसे स्थान पर खोला गया है, प्रोग्रेस करेगा, टीचर्स अच्छे रहेंगे और टीचर्स रहेंगे अच्छे तभी जब एक से करे मिल जाता है, तभी नहीं हमारी छुट्टियाँ बनेंगे वेट करना चाहिए। तो अपना यही दिक्कत है, बाकी सब चीज़ ठीक है, तभी पढ़ाए थे यहाँ लिखे जो निकल जाएगा वो अच्छा ही पढ़ाएगा और जो पढ़ा रहेगा वो सब ऐसे नहीं पढ़ाएगा। भाई हमारा थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो जाता है, फिर क्या करें? 0.4 दिखाता हूँ। अरे जरा देखो ये सवाल पॉइंट दिखा नहीं कि मुंह में हाथ लगा नहीं सर है, पॉइंट दिखा नहीं कि मुँह में हाथ लगा, पॉइंट दिख जाए, रूट भी होगा, रूट दिख रहा है, करनी वाला साल होगा, समझते हैं सब वही कहानी हो, सबकी कहानी अब इसको क्या है कि बहुत हो गया ये रूल अब मिटा रहे हैं, भाई रूल है मिटाने का, नहीं क्या मिटा दें हम क्या लिखेंगे बेटा? समीकरण एक ये से है नहीं मानते हैं हम कि समीकरण बन सकता है, समीकरण किससे? एक से किससे? समीकरण अगर एक से मैं बात करूं क्या लिखेंगे आप? 0.40 इसको लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 1.3 0.3। आपको x निकालना है, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस में 0.3y बटे में 0.2 इक्वेशन नंबर समझ में आया? अब इसी को रखना कहाँ है आपको? याद रखिएगा, अब इसी को रखेंगे कहाँ? 2 में। कहाँ रखेंगे? 2 में। 0 लिख लीजिएगा यहाँ पे, समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखेंगे, समीकरण 3 का मान था 2 में, समीकरण 3 से समीकरण 2 में ऐसे होगा क्या है? 0.4x क्या है? 4x कितना है? 4 1.3 minus 0.3 ठीक है, और फिर क्या भाई प्लस में 0.5y बराबर क्या है? टोटल बात कर रहा हूँ ये प्लस, यहाँ देखो 0.2 से 0.4 कर सकता है, कैसे देखो 0.4 अपान में 0. पॉइंट से पॉइंट तक तो मुझे यहाँ आ जाएगा 2 क्या आ जाएगा?
क्या है भाई, है मल्टीप्लाई करें कितना 26, दशमलव कहाँ लगेगा माइनस ये 3 दूनी प्लस क्या है 0.5 इतना बात किसको समझ में आया? मेरी बात सुनो, हमने यहाँ से इस पर किया जो आगे कहाँ 0.4 अब बाद में 0.2 कहाँ आएगा? 0.2 कौन आएगा भाई? 0 से 0 पॉइंट से पॉइंट 2 नीचे आएगा जी, क्यों आएगा? तो यहाँ आया तो मल्टीप्लाई करो 13 गुना 26 होगा, दशमलव 1 अंक है 1 अंक हो जाएगा, 3 गुना 6 होगा, दशमलव 1 अंक हो जाएगा, यहाँ प्लस में अब यहाँ बचा क्या? किसी को इधर भेज दो, यहाँ माइनस में क्या है 0.6 वाली भाई, 0.6 में से 0.5 क्या बचेगा? माइनस 0.1 y पर जो उधर जाएगा 2.3 में से 2.6 माइनस आएगा -0.3 6 में 3 या 3 ना, आप देखो ये क्या 0.1 y इक्वल टू -0. माइनस से माइनस क्या हो जाएगा भैया? पॉइंट से पॉइंट y बराबर क्या आ जाएगा? 3 रहेगा, ये कौन बोला है? 3/1 मतलब 3 होगा, 3 क्या है y का मान? अब यही y का मान कहाँ रोटेशन का नंबर मूल लिखवा गया है। 3 क्या है तुम्हारा? x बराबर 1 -3 -0.3 y अपान में 0.2 ये ना हुआ? अब भैया सुनो, x बराबर 1 पॉइंट -0.3 इंटू y का मान कितना है? अपान में 0.2 नहीं 1.3 का 0.9 कितना आएगा भैया? 4 देना है जी, 13 में से लगाना क्या देगा? अरे घटाओ जी, 2 आएगा 9 कितना कितना हो गया? 0.4 13 में से हो गया 4 देना है जी, यस सर 0.4 और 0.2 खत्म हो क्या आएगा? 2 x का हो रहा है, तुम ध्यान जा रहे हो, पॉइंट कम हो जाएगा, क्या मिलेगा तुमको? x का मान क्या मिलेगा 2 और y का मान? कोई दिक्कत तो बताओ भैया, 2 सर कोई दिक्कत? 2 सर लिख लीजिए इसको। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं कल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।